आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुई गड़बड़ी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा से मतदान कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद से आज 2 मई को 15 बूथों पर दोबारा से मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जो है वो मतदान चल रहा है और शाम 6 बजे तक होगा। बता दें कि ये सारे इलाके दक्षिण 24 परगना जिले में हैं और साथ ही इन सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। बता दें कि जानकारी के अनुसार कुछ बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत आई थी। खासतौर पर डायमंड हार्बर के फलाता इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि ईवीएम मशीन के भाजपा बटन पर टेप चिपका दिया गया था, जिससे मतदाता भाजपा को वोट नहीं दे पाए। इस तरह की शिकायतें आने के बाद दोबारा से मतदान कराया जा रहा है। आयोग ने शिकायत के आधार पर यह फैसला लिया था। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इसे डायमंड हार्बर मॉडल बताया और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने पहले ही कहा था कि इस तरह की शिकायतों की जांच की जाएगी और जरूरी हुआ तो दोबारा से चुनाव भी होगा। इसके बाद दोबारा चुनाव का फैसला लिया गया। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को लिखित सूचना देने और इलाके में प्रचार करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए यह कदम उठाया गया है और इसके लिए सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई है। मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत करीब 90% रहा था। अब इन 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है और 4 मई को मतगणना होगी। सुरक्षा के मद्देनजर स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। चुनाव आयोग के द्वारा पुनर्मतदान कराया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, ऐसा समाचार मिल रहा है। और 4 मई को तो दे दी गई, क्योंकि जितना विचलित हैं, जितना अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास कर रही हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि टीएमसी बहुत करारी पराजय के द्वार पर खड़ी है। 4 तारीख पश्चिम बंगाल को भी इंतजार है, देश को भी इंतजार है। कब कमल खिले, कब सुशासन आवे, कब घुसपैठिए जाएं, कब गरीब कल्याण हो, कब महिलाओं का सम्मान हो, ये सबका ध्यान रखते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। सर, आज मसाल यात्रा भी निकाली जा रही है। हाँ, आज मसाल यात्रा, देखिए, जो आधी आबादी यानी नारी शक्ति के अंदर जो आक्रोश है, उसे अलग अलग तरीके से देश भर में वो प्रकट करने का काम कर रही हैं। तो लखनऊ में भी, राजधानी है प्रदेश की, हजारों की संख्या में महिलाएं जो है अपना जो आक्रोश है उसको दिखाते हुए मसाल जुलूस निकालने का काम करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जिस तरह से डायमंड हार्बर में, फाल्टा में इतनी चौकसी के बाद भी स्टिकर लगा के बंद किया गया, ईवीएम में धांधली की गई, यह बताता है कि तृणमूल के लोग कितने निरंकुश हो चुके हैं। परंतु जनता सबसे आगे है और जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। ममता बनर्जी का जाना तय है, भाजपा का आना तय है और जहांगीर खान जैसे उपद्रवियों का वही हश्र होगा जो मुख्तार अंसारी और शाहबुद्दीन का हुआ। देखिए, मतलब मैं सच कहूं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समग्रता में चीजों को देखना चाहिए था। जो वहां से विजुअल्स आए हैं, जिस प्रकार की लैंग्वेज बोली जा रही थी, जो चुनाव आयोग की भूमिका रही है, इसको एकांगी दृष्टिकोण से देखने से लोग नहीं समझ सकते। बेहतर होता कि एक जो आशंका है एक बड़े मतदाता वर्ग में, उस आशंका को मतगणना के दिन निर्मूल किए जाने की कोशिश अगर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से होती तो वो एक बेहतर नजीर होता। टोटल 11 बूथ पर यहाँ पे रिपोलिंग हो रहा है। हमें यहाँ के पहले बहुत सारे लोगों ने हमारे जो कंप्लेन किया था, हमको कंप्लेन करी थी, लेकिन ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन किया था। मैंने सुना है जो यहाँ के इस बूथ का पहले बहुत सारे लोग बूथ गैदरिंग करके थे, बूथ जैम करके थे, यहाँ पे वोटर लोग वोट नहीं देने आ पाए, ये हमें मालूम था। इसके बाद
बहुत कुछ हो सकता है। वो तो ईसीआई है, ईसीआई ने स्क्रूटिनी किया है तो ईसीआई को अच्छे से पता चलेगा। बहुत सारी बातें आ रही थी कि टेप्स लगे हुए थे। हाँ, वो तो है। बहुत सारे बूथ पर सेलो टेप थे, बहुत सारे बूथ पर परफ्यूम सेंट लगा हुआ था, बहुत सारे बूथ पर। हमने तो इससे पहले जो जहाँ पर मौलाया पे एक बूथ पर गया था, हमने गया देखा उधर जो क्या कहता है फेविक्विक का जो पता है वो था, वो ईवीएम के अंदर ही पड़ा हुआ है मलया में। इसे बहुत सारे मीडिया में भी आप लोग देखा है। क्या उम्मीदें लग रही है रीपोलिंग के बाद? क्या आपको उम्मीदें लग रही है? आसानी से जीत जाएंगे या कोई चैलेंज है? रीपोलिंग के बाद कुछ नहीं है। हम पहले से ही हमको हमारा विश्वास है हम जीतेंगे। रीपोलिंग के पहले भी थे, अभी भी है, हम जीतेंगे। कैसी पोलिंग चल रही है? जितने अच्छे से आपने इधर पीछे जरूर आप लोगों को देखने के लिए बोलूंगा। जो बहुत सारे जो वोटर्स है सुबह से ही यहाँ पे लाइन में खड़ा हो गया है एवं अच्छे से वोट दे रहा है, बहुत अच्छे से वोट दे रहा है। तो पहले दिन हम लोगों को जो कंप्लेन आया था अभी तक कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक से चल रहा है अभी तक। ममता जी जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया कि किसी के ऊपर की ये टैंपरिंग हो रही है ईवीएम के साथ, इवन टीएमसी भी अब कोर्ट में प्ली दाखिल किया। तो आपने बात कह रहे हैं उसके लिए हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपना बात कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। आप लोगों को विश्वास देता हूँ यहाँ पे भाजपा की सरकार गठन हो रहा है। मगहर पश्चिम भी हम जीतने वाले हैं, यही कहेंगे। उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं हमको तो कोई मतलब नहीं है। मुद्दा पर मगहर पश्चिम का अभी तक बहुत सारे काम बाकी है। दीदी तो कह रहे थे यहाँ पे 100% काम हो गया है, लेकिन क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। काम हमको करना है। यहाँ पे जो रोड है, इस रोड को आप देखेंगे, इससे पहले क्या हाल है इसका, ये सब काम हमको करना है, हम लोगों को करना है। बहुत दिन से ये का लोगों का बहुत सारे तकलीफ है, इस तकलीफ को दूर करना पड़ेगा। यहाँ का बहुत सारे आदमी पूरी या श्रमिक बनकर हमारा भाजपा स्टेट में जाकर काम करता है। यहाँ पे उन लोगों को काम देना है, अपना परिवार के साथ जुड़े रहना होगा। उन लोगों को बहुत सारे काम है जो करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।